अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि वसल्लम। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जितना औरत अगर छुपा के रखे उतना ही उसके घर में रहमतों और बरकतों का नजूल होता है, उसकी इज्जत भी बढ़ती है और उसके घर में सुकून भी आता है और वो लोगों की नजरों से बची रहती है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और हर एक चीज दिखाई जाती है, दस्तरखान से लेके कपड़ों तक, और ये चीजें हमें अक्सर छुपानी चाहिए। देखें, एक जो नजर होती है ना वो तो बरहक है, वो हर हाल में लग जाती है नजर, ठीक है ना। ऊपर से बहुत से मामलात होते हैं, हम लोग हसद का शिकार हो जाते हैं, हमें जो है ना बुरी नजर लग जाती है, हमें ऊपरी नजर लग जाती है, सारी खुशियां छिन जाती है। वक्ती तौर का तो आप लोग दिखावा कर लोगे, ठीक है, कर लो, शो ऑफ जितना करना है करो, लेकिन उसके बाद के जो उसके असरात होते हैं ना, फिर वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। घर में बीमारियां आ जाती हैं, घर में जो है नहुसियत छा जाती है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो जितना कोशिश हो सके ना, आपने अपनी रहमतों को, आपने अपनी बरकतों को जो आपको अल्लाह पाक ने दी हुई है ना, आप जितना हो सके आप लोग को ना छुपा के रखना चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं, कौन सी 5 चीजें हैं जो एक औरत को छुपा के रखना चाहिए। मैं कहती हूँ अपनों से भी छुपा के रखें, गैरों से भी छुपा के रखें। तो बस आज वो बातें मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है गौर से और आपने उस पर अमल भी करना है, आपने समझना भी है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो जल्दी से जाके बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में लाजमी अपनी राय का इज़हार जरूर करना आप लोग, और बेल आइकन को लाजमी दबाएंगे ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे, आपको मेरा रिश्ता जुड़ सके और आप लोगों की प्रॉब्लम्स पे मैं वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात है, आपने किस चीज को सबसे पहले छुपा के रखना है। देखें, खुशियां अपनी, जैसे कि आप किसी भी चीज से खुश है ना, आपको किसी चीज में कामयाबी मिली है या फिर आप अपने हस्बैंड की बड़ी तारीफ करती हैं, आपको अपने हस्बैंड से बड़ी खुशी है, आपने दूसरों को बताया है भाई मैं अपने हस्बैंड से इतना खुश हूँ, या आपको जिस चीज से खुशी मिलती है, आपने उस चीज का ना कभी भी जिक्र नहीं करना कि आपके पास ये चीज बड़ी अच्छी है, आपका शोहर आपकी केयर करता है, आपका ख्याल रखता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने ये बात किसी से भी नहीं कहनी, ना अपनी फ्रेंड से कहनी है, ना अपने फैमिली मेंबर से कहनी है, और ना ही अपने घर वालों से कहनी है, ठीक है ना। देखें, हमें नहीं पता सामने वाले की सोच क्या है, हो सकता है उसके दिल में हसद पैदा हो जाए, उसके दिल में ये आ जाए कि देखो इसका तो शोहर भी इतना करता है, इसके पास तो ये चीज है और इसके तो सारे ख्वाब भी पूरे हो रहे हैं, अपनी जिंदगी में कितना खुश है और ये कितनी शो ऑफ करती है, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो। देखिए, ख्वाहिश पैदा होगी, चले वो बात ठीक है, ख्वाहिश के साथ साथ ना हसद भी पैदा हो जाती है, और हसद तो कहते हैं ना कि वो तो बस सामने वाले को ना कब्र तक पहुंचा देती है। और एक हसद और एक नजर, नजर जो है वो ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। तो एक तो नजर बड़ी जल्दी लगती है, भले आप किसी भी अंदाज में आपका माइंड वो नहीं है, लेकिन सामने वाले की सोच का हमें नहीं पता, ठीक है ना। आपके अपने हो गए, गैर हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको किस नजर से देखें वो और आपकी खुशियों को नजर लग जाए, तो जितना हो सके ना आपने अपनी खुशियों को दूसरों से नहीं शेयर करना, आपने बताना ही नहीं है। कुछ कोई भी बात ऐसी हो गई, यहाँ तक कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर आ रही है ना किसी भी इवेंट के लिए, आपने उसका भी नहीं बताना। सही बता रही हूँ मैं बिल्कुल आप लोगों को, आपने उसका भी किसी से इतना ज्यादा जिक्र नहीं करना, इतना शो ऑफ नहीं करना। सामने वाले के दिल में पता है क्या आएगा, देखे ना ये इतना अच्छा एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर आ गई है, मेरे पास तो है ही नहीं, इसका तो शो ने बड़ा इसको खुश रखा पाए, उस तरह से ना पता है बहुत कुछ हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकती क्या क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो जितना हो सके अपनी खुशियां दूसरों से बचा कर रखें, दूसरों से छुपा कर रखें, कुछ भी ना बताएं। अब बात करते हैं नंबर 2, अपने शोहर की सैलरी। अगर आपके शोहर की सैलरी मतलब बढ़ गई है या फिर आपके शोहर का प्रमोशन हो गया है, तो आपने ना पूरे खानदान में ढिंडोरा नहीं पीटना, मिठाइयां लेके बांटते फिरते नहीं रहना है। लेकिन माने नजर ऐसी लगती है ना कि वो प्रमोशन होते होते ना वो रुक ही जाता है, इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। प्रमोशन हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है, भैया अपनी तरफ अपनी तक रखें ना, घर में सेलिब्रेट करें, पूरी आपकी फैमिली, आपके शोहर, आपके बच्चे आपस में सेलिब्रेट करें। ये चीजें दूसरों को बताने की जरूरत क्या है। आप ही फोन करके अपने घर वालों को बता रही होती हैं, जिठानियों को बता रही हैं और अपनी नंदों को बता रही हैं, पता नहीं वो क्या क्या अपने आपस में खिचड़ी पका रही हैं, और फिर वो जो सही वाली नजर लगाती है ना, ये तो पता नहीं अल्लाह ही जाने वो क्या पढ़ के फूकते हैं कि सब कुछ धर्म भरम ही हो जाता है, अल्लाह माफ करे। तो इस चीज का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है, अपनी जो है ना ये चीजें भी आपने नहीं बतानी है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी करना चाहती हैं, जैसे कि आपका भी माइंड बन गया है या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने उसका भी नहीं बताना।
बिजनेस स्टार्ट किया है उसका भी नहीं बताना, बिजनेस आपका चल गया है उसका भी नहीं बताना, आपने कुछ बताना ही नहीं है। मैं कहती हूँ जिक्र ही क्या, जरूरत ही क्या है दूसरों को शोशा करने की। ये चीजें ना छुपाने वाली होती है, इसको थोड़ी अकल हमें लगानी पड़ेगी। इस चीज को छुपा के रखो, जितना हो सके छुपा के रखो, ठीक है ना। तो इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं नंबर 3, इबादत। अपनी दुआएं जो आप अल्लाह से मांगती हैं, इस चीज का भी आपने शो ऑफ नहीं करना। अगर आप नमाज पढ़ती हैं, आप अल्लाह ताला से आपका एक अच्छा कनेक्ट है, आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगती हैं, आपकी दुआएं फौरन कबूल हो रही हैं, आपने किसी को नहीं बतानी ये बात कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं। आपका जो है ना, आप नमाजी हैं, आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रही हैं। देखिए फर्ज नमाज है, हम फिर भी बता सकते हैं, लेकिन आप जो निफली नमाजें पढ़ रही हैं या फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हैं, एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ रही हैं, अल्लाह पाक से एक्स्ट्रा दुआएं कर रही हैं, कोई वजीफा कर रही हैं, इन चीजों का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। सबको नहीं बताना। आपको कोई भी चीज, आपकी दुआ कबूल हो रही है, अल्लाह पाक से अच्छी, आपका एक अच्छा कनेक्ट हुआ हुआ है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक का बहुत से लोगों को ना ऐसी रूहानी ताकत देता है जिसे ना उससे जो दुआ मांगता है ना वो बंदा, उसकी फौरन कबूल हो जाती है। और इस चीज की भी एक शर्त होती है कि आपने इस चीज का किसी को बताना नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी मासूम बहनें कुछ ऐसा करती हैं कि सोचते हैं ना कि भाई दूसरों का भी भला हो जाए, इस चक्कर में हम लोग बता देते हैं, फिर वो क्या होता है, वो चीज हमारे हाथ से भी चली जाती है। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। फर्ज नमाजों का आप बिल्कुल बताएं कि हाँ भाई नमाज पढ़ती हैं, लेकिन निफली नमाजें आप पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ रही हैं, जो उसमें दुआएं मांग रही हैं, आप आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपने नहीं बताना किसी को। ये अल्लाह का और आपका मामला है, ठीक है ना। अल्लाह के बीच और अपने बीच ही रहने दें इसको, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4, ये जो खाने पीने की चीजें हम लोग इस पे लगा देते हैं ना स्टेटस पे, ये बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। या तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट चले गए, हमने जो ना फटाफट स्टेटस लगा दिया, दूसरों ने देखा और पता नहीं कितने लोगों ने देखा, किसी लोगों ने लाइक भी किया है, रिलेटिव्स वगैरह ने, किसी ने नहीं करा है। इस चीज का हमें क्या पता, उस बंदे के दिमाग में पता है क्या चीज आ रही है कि यार ये तो बड़ी खुशी है अपनी जिंदगी में, हम तो आज तक इससे ऐसा खाना नहीं खाया हमने, तो ये तो बड़े खाने खा रही है भाई, इसके पास तो बड़ा पैसा है, ये तो बड़ी जिंदगी में अपने सुकून है। वो जेलिस होने लग जाएंगे, ठीक है ना। पता नहीं फिर ऐसी क्या ही नजर लगती है कि फिर वो रेस्टोरेंट का खाना तो क्या, हमारे पेट में वो खाना नहीं बचता। और वैसे भी ना खाने पीने की चीजें तो दिखानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखें बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि हमें क्या पता कि किसी के घर में कितना राशन है, किसी ने वो चीज खाई भी है या नहीं खाई हुई, उसके दिल में क्या पता ये एक दुख पैदा हो जाए कि मैंने तो आज तक ये चीज नहीं खाई, उसकी ख्वाहिश पैदा हो जाए। तो इस चीज का भी ना बड़ा दुख होता है कि एक तरफ दुख भी है और दूसरी तरफ एक नजर भी है, ठीक है ना। तो मुझे तो इस चीज का एहसास होता है कि कभी भी खाने पीने की चीजें जो है ना अपने ना स्टेटस पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए किसी के घर में क्या मसले चल रहे हैं हमें नहीं पता, हम नहीं अंदाजा लगा सकते, अल्लाह ताला जानता है। हो सकता है किसी के घर में फाके हो रहे हो, हर कोई तो हर चीज हर बात शेयर नहीं करता ना दूसरों से। तो इसलिए कोशिश करें खाने पीने की चीजें आप बिल्कुल भी स्टेटस पे नहीं लगाएं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक अपनी बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बर्थडे थी, ठीक है ना। तो मैं एक अपने हस्बैंड से मैंने फरमाइश की, भाई मुझे ना इस वाले रेस्टोरेंट ना जाना है, सही है ना। तो मैं वहां पर चली गई, ठीक है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, मैं कभी गई नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कभी ऐसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम गई थी। अब वो मैं वहां पर गई हूँ, यकीन माने बस मैंने वो आके स्टेटस लगाया है। मैं कह रही हूँ मैंने 1 घंटे लगाया होगा, मैं लगाती नहीं हूँ वैसे, मैंने 1 घंटे लगाया होगा, सबने देखा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने हटा दिया, मैंने कहा नहीं यार हटा दो, क्यों हमें शो ऑफ करना, हम मैं खुश होकर आ गई ना, बस ठीक है। दूसरे दिन मैं बीमार, मेरे बच्चा बीमार, मेरे हस्बैंड बीमार, हम सब बीमार हो गए। मैं कहती हूँ मैंने तौबा कर ली कि आज के बाद ना तो मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी, और अगर जाऊंगी भी ना कभी भी स्टेटस पे नहीं लगाऊंगी। तो इस चीज से मुझे बड़ा ये एक होता है ना कि इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है कि देखें अगर इस चीज से मैंने ये स्टेटस लगाया, अब मेरा वहम भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगाना चाहिए। तो बस इस चीज से ना मैंने अपनी चीज को ना बड़ा ख्याल रखा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि जितना हो सके ना ये चीजें आप छुपा के रखें, ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 5, अपने बच्चों का टैलेंट। अगर आपका बच्चा किसी भी चीज में बड़ा तेज है, पढ़ाई में हो गया या फिर ना उसका दिमाग बड़ा तेज है, होता है ना कुछ बच्चों के अंदर उम्र से पहले ही जो है ना बहुत ज्यादा ना कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, अपनी एज से ज्यादा ही उनके अंदर ना दिमाग बड़ा होता है। कोई तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोई किसी गेम में बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज में बड़े अच्छे होते हैं बच्चे। तो मेरी प्यारी बहनें क्या करती हैं, सबको बताती हैं, ठीक है ना। मेरी अपनी घर रिश्तेदारों में बता रही हैं और अपनी बहनों को बता रही हैं, सबको बता रही हैं। देखिए ये चीजें बताने की नहीं होती, ये चीजें छुपाने की होती है।
अगर आप बताएंगे ना कि आपका बच्चा भी खाना बड़ा अच्छा खाता है, माशाल्लाह से पेट भर के खाना खाता है और दिमाग बड़ा तेज है, ज़हीन बहुत है, पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये हर चीज़ है इसके दिमाग में बड़ी बैठ जाती है, नहीं बताओ आप किसी को भी, ये बातें छुपाने की होती हैं अपने बच्चे की। आप अपने बच्चे को नजर खुद क्यों लगवा रही हैं? ये कभी भी बातें नहीं बतानी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलूंगी, अपने बच्चे की कमजोरी भी नहीं बताओ आप। कमजोरी से भी लोग पता है खुश होते हैं। अगर आप अपने बच्चे की कमजोरी बता दोगे ना कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मेरा जो बच्चा है ना वो तो सही से खाता नहीं है और इसके ना ये मसला है, ये मसला है, ये बड़ा बीमार रहता है, आपने ये चीजें भी नहीं बतानी है। भाई क्यों बतानी है? ये चीज पे पता है नजर नहीं लगाएंगे, लोग खुश होते हैं, वो कहते हैं वाह क्या बात है। जिस तरह से पता है, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो माँ बाप से जलते हैं ना, जो माँ बाप के दुश्मन होते हैं, वो कभी भी बच्चों के कहते हैं ना वो हमदर्द नहीं हो सकते, वो आपके बच्चों से ना दुश्मनी निकालेंगे। खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं बीच में लेकर आ गई हूँ क्योंकि जब बात शुरू हुई है तो मैंने कहा चलो बीच में ये भी बात बोल ही देती हूँ मैं। तो कोशिश आप यही करें कि आपने ना तो अपने बच्चों की कोई अच्छी बातें बतानी है, ना ही आपने अपने बच्चों की कमजोरी बतानी है, ठीक है ना। एक औरत को ये सारी बातें छुपा के रखनी चाहिए, अपना दिमाग लड़ाओ और ये सब चीज़ें छुपाओ, सबको हर चीज़ नहीं बताओ, शो ऑफ नहीं करो, ना तो अपने शोहर की, ना अपने बच्चों की, और ना ही कोई अपने आपके अंदर है ना कोई ऐसी बात, या तो आपको जैसे कि आपने कोई चैनल शुरू कर लिया है, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाह रही हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रही हो, या फिर आपने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया है, या फिर आप सिलाई कर रहे हो कपड़े, अच्छे खासे आप अर्निंग कर रही हो, पैसे कमा रही हो, आप जिससे आपने फोन लगाया, फ्रेंड को फोन लगा दिया या फिर अपने किसी को भी फोन लगा दिया, भाई मैं तो इतने अच्छे पैसा कमा रही हूँ और मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है और तुम भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। वो सामने वाला करेगा कुछ नहीं, आपको भी वहां से हटा देगा। तो कोशिश करें ये चीजें आपने छुपा के रखनी है, ठीक है ना, जितना हो सके छुपा के रखें। और शोहर की तो मैं कहती हूँ कि कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए, ना तो अच्छी बात बताओ, ना ही अपने शोहर की कोई बुराई करो। ये चीजें बताने की नहीं होती है, शोहर को तो हमेशा छुपा के रखो, क्योंकि ये अल्लाह पाक की एक नेमत दी है। अल्लाह पाक ने अगर अच्छा शोहर आपको दे दिया है ना अल्लाह ताला ने, तो ये एक नेमत के तौर पे दिया। अपनी नेमतें हमेशा छुपा के रखो, कभी किसी को ना बताओ, ना ही शो ऑफ करो। लेकिन मैंने आपकी जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा ना, इतना सुकून आ जाएगा ना तो आप आपके घर में किसी की नजर लगेगी, ठीक है ना, रहमत और बरकत आपके घर में रहेंगी ना, आपके कोई आपके ना हसद का शिकार होगा, जैसे कि उनके हसद बड़े लोग जल्दी कर लेते हैं। तो इन चीजों का जरा ख्याल रखो आप, तो इंशाल्लाह आपके घर में सुकून ही सुकून होगा, बरकत ही बरकत होगी। और साथ साथ आप लोग नमाजें पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। ये तो अपने दिमाग में आपने बात जमा लेनी है कि हमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। अगर 5 वक्त की नमाज नहीं भी पढ़नी ना, तो जितनी आप हो सके जो आप पढ़ सकते हो आपने पढ़नी है, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। अच्छा मैंने ये बात बड़ी देखी है कि अगर मियाँ बीवी अगर बीवी ने तारीफ कर दी ना, मैंने आजमाई ये बात, कसम से लिटरली मैं आपको बता दी, मैंने बात आजमाई थी। मैंने अपने शोहर की तारीफ कर दी, मैं अब बिल्कुल भी नहीं करती, किसी के सामने कर दी मैंने। आप यकीन माने उसी दिन हमारी लड़ाई हो गई, और ऐसी लड़ाई हुई ना, मैंने कहा मेरी तौबा, अब तो मैं किसी के सामने तारीफ कर दूं मैं कभी नहीं करूंगी। तो बस इन्हीं चीजों का ना आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और ये भी बताएं कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, ताकि मैं आप लोगों की फरमाइश भी पूरी कर सकूं। ना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, अपनी बहन को लाजमी दुआ में याद रखेंगे, अपना भी बहुत ज्यादा आप सब ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।